स्टार्ट हुए हैं। जी राजेंद्र जी, देखिए हैंड रेस बहुत जल्दी करते हैं सर हमारे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा इतना याद है कि कैसे लोगों से बात करनी है, उन्हें कैसे इनवाइट करना है और कैसे उन्हें मीटिंग में लाना है। ये जी, दो तीन पॉइंट याद है मेरे। कैसे बात करनी है उनसे सर, थोड़ा हाँ जी। बताइए आप। ये तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगा इस वक्त। नहीं बता खाना पाओगे? खाना खा रहा हूँ मैं, ये इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, आपको ये ध्यान रहा कि हमने बात किस टॉपिक पे की थी? हाँ, चलिए, ये ध्यान बात है। आपको ध्यान रहा, थैंक यू सो मच सर। तो उसी थैंक यू टॉपिक सर। पे हम आज फिर कवर करेंगे, राइट। और ये फिर हम आगे अभी एक दो बार और करेंगे हर मंगलवार को, ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्रोस्पेक्टिंग होती कैसे है ना। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कुछ साथियों से कि प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलते हैं। जी नितिन जी, आपका माइक अनम्यूट है, आप आइएगा, मुझे बताइए सर प्रोस्पेक्टिंग क्या है। कहाँ गए नितिन यादव जी? जी, माइक अनम्यूट है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक तो प्रोस्पेक्ट को कभी हल्के हल्के में नहीं लेना चाहिए, ओके। ये सीखा था। ठीक है। और नए लोगों को कैसे जोड़ना है, क्या बात ठीक है। रखनी चाहिए उन्हें शुरू में। ओके। जाते साथ ही ये जैसा बहुत लोग करते हैं कि जाते साथ ही अपनी कहानी बताते हैं। हम्म। पहले उनका पूछना चाहिए, जी, उनके पहले यानी बारे में। उनको सुनना चाहिए, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए, वो चाह क्या रहे हैं। जी 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 जी। उन्हें बिल्कुल सर। समस्या क्या है। समस्या क्या है। ओके। जी सर। बहुत थैंक यू सो मच सर, आपको चीज़ें याद हैं। चलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, देर नहीं करते हुए आज के हम टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको, फिर से आगे की चीज़ों को कवर करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जी गुरुदेव, गुड मॉर्निंग। आप मेरी स्लाइड अगर शो हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं सर। सत्यवीर सर। हाँ जी, सो हो रही है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास ओ, शानदार। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। करिए, बढ़िया करके करिए। अगर आज ये बढ़िया होती है पीपीटी आपकी तो सारी टीमों को लाभ मिलेगा बहुत बढ़िया वाला। और जो और कोई स्लाइड को समझेगा करेगा, अगली स्लाइड अगर अगले महीने कोई करता है इसको तैयारी बढ़िया करके बताता है तो फिर उसे मीटिंगों में सम्मानित किया जाएगा। जो जो भी सीखेगा, ढंग से ध्यानपूर्वक सीखेगा, उसे सम्मानित। तो एक ये हो गया कि थोड़ा सा आपके लिए लाभ है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फील्ड में काम करना आ जाएगा। ये सवाल फील्ड के होते हैं जो प्रोस्पेक्टिंग होते हैं, इनका कोई और लेना देना नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि फील्ड में जैसे जैसे हमें काम मिलते हैं वैसे वैसे हम करें, राइट, तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि इसको ध्यानपूर्वक समझना, डायरी और पेन लेके बैठना। ये किसी विशेषज्ञ के द्वारा बनाई गई स्लाइड है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आती है। यदि सीरियस 1 घंटा क्लास के अंदर बैठ के जैसे बैठते हैं क्लासों के अंदर, राइट, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी आदमी ये कहने वाला नहीं होगा कि साहब हमें जो है ये समस्या आती है, राइट। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा कहेगा कि हमें समस्या आ रही है, बहुत आ रही है। तो सबसे पहले तो आप लोग जितने बैठे हो ना, अपनी अपनी डायरी दिखाओ जरा, ऊपर हाथ जिनका कैमरा खुला है डायरी दिखाओ। रचित बाबू तुम भी हिल लो थोड़ा सा, सुबह को तो हिलते हो, आप भी हिल लो, डायरी दिखाओ। नवीन भाई डायरी कहाँ है? नवीन भैया डायरी कहाँ है ना? तो फिर रविराज जी की खिंचाई होगी कर करके। ये मेरी ड्यूटी नहीं है, रविराज जी की एक्चुअल में ड्यूटी तो रविराज जी की है ना। तो डायरी दिखाओ मुझे आप अभी। ये मीटिंग जब भी शुरू होगी भाई साहब, नहीं मीटिंग यहीं रुकी रहेगी। उठो और डायरी पकड़ो अपनी, वो जो कहाँ है।
नहीं है डायरी? तो अरे भाई साहब माइक खोल लो अपना, मैंने तुम्हें अनुमति दी है माइक खोलने की। लो, नवीन कुमार कहाँ गए भैया? नवीन कुमार, आप तुम्हारा माइक खुल गया, अब बोलो। अच्छा मैडम भी हैं? जी मैडम, सर। नवीन जी की डायरी कहाँ है? बोल दो, बोलो तो तो आप चली गई शर्मा के, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर। ठीक हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ, एकदम शानदार मैम। इनकी डायरी कहाँ है? इनको डायरी और पेन लेके बैठाओ, कहना कि रोटी तभी मिलेगी आपको खाना जब डायरी पेन लेके बैठोगे। अच्छा अच्छा, दे दी ना डायरी, लो लिखो। बढ़िया। अब ये बताओ, आज शाम को अब आप वो चाय पी रही हो जो देके गए थे आपको? हाँ पी ली। जी सर। बढ़िया। सुबह आप जूम क्लास में थी, जुम्बा वाली में, कैसा लगा थोड़ा बता दो तो। अच्छा लगा। सुबह को फिर टाइम पे आना है, ठीक है? ठीक है। बढ़िया, ओके, डन। ये बहुत अच्छी बात है। ओके सर। ओके सर। बढ़िया। रोहतास जी भी आ गए, और बाकी कौन रह गया भैया? पुराने लोग, गुड्डू सैनी। गुड्डू भाई तुम तो यार लीडर आदमी हो, जरा कैमरा खोल लो मेरे भाई, अगर कैमरा खोल सको। कैमरा खोल कर डायरी दिखा दो यार थोड़ी देर। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ गए गुड्डू भैया? चलो कोई नहीं। अंकुर, अंकुर भैया बंद करके काम नहीं चलेगा। सिल्वर डायरेक्टर 23,000 का चेक इस महीने का, हाँ, वीडियो बंद है, ऐसा कैसे काम चलेगा यार? तुम लोग लीडर लोग हो। वीडियो खोलो, डायरी दिखाओ अपनी, कुर्सी पे बैठो। अंकुर, अंकुर भैया, मऊ वालों, प्रधान जी आ जाओ समय लाइन पे। सुरेंद्र भाई आप भी अपनी डायरी ले लो, अगर आप फील्ड में नहीं है तो डायरी ले लो आप भी, हैं? जैसे जैसे आप डायरी लोगे, पेन लोगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। संख्या भले ही मत बढ़ो इसकी, लेकिन आप बढ़िया रहोगे तो काम चलेगा यार। इसमें कोई भी नहीं है, आपके भले के लिए बात मैं कह रहा हूँ सारों को, जितने हो आपके भले के लिए कह रहा हूँ मैं। क्या कर रहे? क्योंकि मीटिंग बढ़िया है, किसी आदमी ने स्लाइड तैयार करी है, वो लेके आया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग नॉलेज लो यार, पढ़ो उसे, समझो, देखो फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक माहौल में आ जाओ, एक खुशी के सिस्टम में आप लोग आ जाओगे। बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप अपनी जितनों का संभव हो वीडियो खोल लीजिए, बहुत जरूरी है। विनोद यादव आप आ गए? आपका तो बहुत समय से इंतजार था मैं। विनोद जी डायरी है आपके पास? जरा जल्दी से बता दो, मीटिंग को लेट हो रहे हैं। विनोद यादव, आपका माइक मैंने खोल रखा भाई, उधर से खोल लो अगर आप लाइन पे हैं तो। कहाँ गए विनोद जी? विनोद जी का पता ही नहीं चल रहा। विनोद जी बनारस वालों, वीडियो खोल लो भैया, अपना माइक खोल लो। वीडियो तो खुला है सर इनका, बट माइक नहीं खोल पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सिस्टम में हो जाना। प्रेमपाल जी, प्रेमपाल जी अगर आप लाइन पे हैं तो अपना माइक जरूर खोल कर बात करो, और वीडियो खोलो आप। अगर नहीं है संभव तो कोई बात नहीं, मैं दबाव नहीं दूंगा आपको, मैं जानता हूँ आपको चैलेंज रहता है हर समय, बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लो। बढ़िया, अच्छी बात है। चलो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स वेलकम, राइट। तो जो लोग वीडियो खोल सकते हैं बहुत बहुत बढ़िया, नहीं खोल सकते तो भी आप नेटवर्क में पहुंच जाइए। नेटवर्क में आपको आवाज़ सही आएगी, क्लियरिटी आएगी। आप देखो, हमने आपके लिए डिसाइड कर रखा है हर मंगलवार एक नई स्किल, आपको क्या चैलेंज फील्ड में आ सकते हैं उसको हम वो बताना आपको, राइट। शुक्र के दिन हम आपको एक कामयाब लोगों की स्टोरी सुनवाते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट। उसको आपको सुनना होता है, संख्या बढ़ानी होती है, हम काम करना है।
तो आइए, लेट अस वेलकम। हम आप सबके लिए इनवाइट करते हैं, है ना, हमारे सिल्वर डायरेक्टर, थाईलैंड अचीवर, राइट, पंकज जी का। तो मैं समझता हूँ आप एक बार जोरदार तालियों के साथ पंकज जी का स्वागत करो। कमर सीधी रखो, सही से बैठो, एनर्जी में बैठो, ये पहला नियम होता है। क्लियर? बढ़िया। गुड्डू सैनी ने भी देखो वीडियो खोली, मुस्कुरा रहे हैं गुड्डू। बढ़िया, गुड्डू भाई, अब बढ़िया करके बैठ जाओ यार, हैं, कमरे में। यही होता है सीखना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड्डू बहुत एक्साइटेड है। चलिए, तो एक बार जोरदार तालियों के स्वागत हम तो बुलाते हैं पंकज जी को। सब वेलकम पंकज जी, आप आइए। और मैं भी आपकी ट्रेनिंग में हूँ और बहुत कुछ आपसे भी मैं सीखूंगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम है आप सभी का आज के इस टॉपिक के अंदर। सो जैसा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में हम बात करना जा रहे हैं, पिछली बार भी हमने बात की थी आज ही के दिन कैसे प्रेजेंटेशन की जा सकती है, कैसे हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। तो लगभग हम जो स्लाइड अभी मैंने ओपन की है यहाँ तक आई थिंक हमने बात कर ली थी। आगे की बात जो थी, प्रोस्पेक्ट खुद कहे, क्या ये मेरे लिए भी फोमो ट्राइगर स्क्रिप्ट का, ये भी मैंने बात कर ली थी। ठीक है, यानी वो स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग का असली जादू तब शुरू होता है जब प्रोस्पेक्ट के मन में एक सवाल उठता है, कहीं मैं कोई बड़ा मौका तो नहीं खो रहा। ये जब जवाब मतलब सवाल उसके अंदर से उठेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार होगा। इसी एहसास को कहते हैं फोमो। आपने नया शब्द सुना होगा फोमो, तो फोमो इसी एहसास को बोला जाता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कहीं वो अपने अंदर सोचने लगे कि मैं बड़ा मौका तो नहीं खो रहा हूँ। और ये प्रोस्पेक्ट को खींच लाता है बिना जोर डाले, बिना ज्यादा समझाए। सवाल ये है कैसे फोमो को जगाना, यानी फोमो कैसे आप उसके अंदर लाओगे। तो बस एक लाइन है, जो क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी हो और दूसरों की सक्सेस का इशारा हो। यानी यहाँ क्या करना है आपको, एक जिज्ञासा पैदा करनी है और दूसरों की सक्सेस का इशारा आपको देना है कि देखिए मैंने किसी एक बंदे के एक साथ स्टार्ट किया, सो वो काफी सफल है, वो यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कर रहा है। कुछ भी आपकी एक सक्सेस कहानी हो सकती है दूसरे लोगों की, या अपने अपलाइन की सब कहानी हो सकती है कि जिसने मुझे बताया वो आज इस लेवल पे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों के एक सिंपल तरीका दिखाया और उन्होंने कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखना शुरू किया कर दिया। ये एक लाइन उसको क्या करेगी, उसके मन में एक हलचल शुरू कर देगी, क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, क्या मेरे लिए भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें उसके अंदर चालू हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं फोमो, इंटरेस्ट से एक्शन की तरफ ले जाता है। आइए बहुत जानते हैं। बढ़िया। पंकज एक मिनट, एक नया शब्द है फोमो हम सबके लिए जो आपने इस शब्द से परिचित कराया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये चाहूंगा जिन लोगों को स्लाइड थोड़ा मतलब छोटी दिख रही है वो अपने हाथ से उसे थोड़ा सा बड़ी कर सकते हैं, राइट, और उसे फिर दोबारा से वापस उसी स्तर पर ले आओ तो वो अगली स्लाइड दिखा देगा। कहने का मेरा मतलब है अगर थोड़ा दिख रहा तो एक तो मोबाइल को जो आप जो है ऊंचा ना रख के अपना जो है पट रखिए, तो उसमें ज्यादा बड़ी स्लाइड आपको दिखेगी। जी जी, ये लैंडस्केप में करिए। फोन जिस लैंडस्केप में हम वीडियो चलाते हैं उसमें आप रखिए तो आपको अच्छा दिखाई देगा, फुल स्लाइड हाँ दिखाई जी, हाँ जी, देगी। ठीक है, आगे करिए सर। जानते हैं अगली स्लाइड में, एक्सपर्ट बनिए बिना क्वालिफिकेशन बताए, सिर्फ इम्पैक्ट दिखाकर। यानी क्या बनना है, हमें एक्सपर्ट बनना है बिना क्वालिफिकेशन बताए और सिर्फ इम्पैक्ट दिखाना है अपना। क्या है, प्रोस्पेक्टिंग में अगर प्रोस्पेक्ट ने सोच लिया कि ये एक्सपर्ट नहीं है तो वो आपकी बात कभी सीरियसली नहीं लेगा। यानी बनना क्या है, हमें एक्सपर्ट बनना है। तो फिर सवाल ये है कैसे बनाए एक्सपर्ट वाली इमेज बिना बड़ी डिग्री या लंबा इंट्रोडक्शन दिए। एक्सपर्ट बनना है कुल मिला के। एक्सपर्ट का अगर बनने का जवाब है तो जवाब ये है ऑथोरिटी बेसिक स्टेटमेंट। यानी जो आपके ऑथोरिटी है वो बेसिक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी ऐसी बातें जो सीधे नहीं लेकिन साफ साफ ये दिखाई दे, आप अकेले नहीं हैं, आप दूसरों को रिजल्ट दिला चुके हैं। यानी क्या है, दिखाई दिया दे उन्हें प्रोस्पेक्ट को कि आप अकेले नहीं हो, आप किसी दूसरे को रिजल्ट दिखा चुके हो। यानी आपके साथ कोई वर्क कर रहा है, प्रोडक्ट का यूज कर रहा है, सो साथ में आप प्रोडक्ट वाला यूज भी बता सकते हो, आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं ये भी आप बता सकते हो। दूसरा, यानी यहाँ एग्जाम्पल आप बनाओ, जैसे कि मैं अभी उन लोगों को गाइड कर रहा हूँ जो अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी बना रहे हैं, यानी जॉब के साथ। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पिछले कुछ महीनों में हमने कई लोगों को शुरुआत से ट्रेंड किया है और उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं। इस तरीके के आप जब एग्जाम्पल को यूज करोगे
तो सामने जो प्रोस्पेक्ट है वो सुनेगा, सोचेगा यार ये हेल्प कर रहा है मेरी और शायद मुझे इससे फायदा हो सकता है। यही थॉट आपकी इमेज को एक्सपर्ट बना देता है बिना क्वालिफिकेशन बनाए। पार्ट 9 में जानेंगे वो एक माइंड हैक जिससे प्रोस्पेक्ट आपके अपने दोस्त मानेगा, सेल्फ पर्सन मतलब सेल्फ पर्सन नहीं। आइए जानते हैं वो क्या ट्रिक है, कैसे आप बन पाएंगे। सेल्समैन मत बनिए, वो बनिए जिससे प्रोस्पेक्ट अपना समझे। देखिए यहाँ मैं आप बताना चाहूंगा सेल्समैन क्या है कि आप अगर किसी के पास गए डायरेक्ट आपने माइंड सेट कर गए कि मुझे प्रोडक्ट बेच के आना है, तो आप सेल्समैन वाले इरादे से जाएंगे। यहाँ आपको एक चीज समझनी है कि ये देखना जरूरी है कि सामने वाला प्रोडक्ट यूज ही कर सकता है या इसके अंदर कोई ना कोई सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहता है बट प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में आप उसको अपना प्रोस्पेक्ट मानिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, फिर उसके साथ वो चीजें समझौता करिए कि जो आप बताने के लिए उसे गए हो। तो प्रोस्पेक्टिंग की सबसे बड़ी जीत क्या होती है, जब सामने वाला आपको बेचने वाला नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान माने जो उसकी मदद करना चाहता हो। क्या करना चाहता हो, मदद करना चाहता हो। यहीं से शुरू होता है असली ट्रस्ट, यानी आप लोगों को मदद करनी है। और हम ऐसे व्यवसाय के अंदर हैं जहां हमें लोगों की मदद करनी होती है। आप अपने साथ लोगों को लेके आएंगे, यही हमारी प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्ट एक दिन में बात नहीं सुनता, बट उसके साथ पहले आपको ट्रस्ट को बिल्ड करना है। वो धीरे 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 आपकी बात सुनना चालू कर देगा। अब सवाल है कैसे। सिंपल आंसर, टोन बदलिए, यानी आपको अपनी टोन बदलनी होगी, भाषा बदलनी होगी और फील दीजिए अपनेपन का। क्या करना है, अपने पल का फील। ये कब आएगा, जब आप उसको प्रोस्पेक्ट को बार बार फील करोगे कि वो चाहता क्या है। यानी जो भी वो कह रहा है उसकी बात को फील करिए, चाहे वो बुरी है या अच्छी है। अगर कोई बात उसकी बुरी लग रही है, आप कहिए सर बहुत अच्छी है, आप जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कभी मैं भी सोचता था, बट जब से मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ यहाँ मैंने देखा है तो मेरा इरादा बदल चुका है। तो आपने उसको जब एक बार फील किया तो उसे लगेगा हो सकता है कहीं ना कहीं मैं गलत कह रहा हूँ। तो आपको फील करना बहुत जरूरी है। मत बोलिए हमारा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, क्या नहीं बोलना, हमारा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, बल्कि क्या बोलिएगा आप, मेरे एक दोस्त ने इसे ट्राई किया था और उसे काफी फायदा हुआ, तभी लोगों लगा कि आपको भी बताना चाहिए। क्या बोला, मेरे दोस्त ने ट्राई किया उसे काफी फायदा हुआ, तभी मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। या फिर जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे भी एक शक हुआ था, लेकिन बाद में जो देखा उसने सोच बदल दी। अगर इस तरीके के आप वर्ड यूज करेंगे, एग्जाम्पल यूज करेंगे, तो ऐसी बातें स्क्रिप्ट नहीं लगती, रियल लगती हैं। और प्रोस्पेक्ट सोचता है ये इंसान मेरे जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है दोस्तों। क्या सोचेगा उस समय कि यार ये इंसान मेरे जैसा है, ये मेरे फायदे की सोच रहा है, तो इस पर ट्रस्ट जरूर करो। तो आप इस तरीके के वर्डों को यूज करके प्रोस्पेक्ट को हल्का कर सकते हो, वो सोचने के लिए मजबूर कर सकते हो, राइट। तो सेलमैन का डर उसके दिमाग से खत्म हो जाएगा और वो आपको एक आप ना देखने लगेगा, यार ये मेरे बारे में सोचता है, कहीं ना कहीं इसकी बात मान लेनी चाहिए। आइए जानते हैं पार्ट 10 में प्रोस्पेक्ट की इंटरेस्ट को मारने वाला वर्ड जिन्हें आपको तुरंत छोड़ देना है। कुछ वर्ड हैं ऐसे जो आप यूज करते होगे, स्टार्टिंग में व्यक्ति यूज करते हैं, तो अगर वो पंकज, आपके आप जरूर छोड़िएगा। जी सर। एक मिनट बस, ये बहुत बढ़िया लाइन आपने बताई थी जो अभी 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 स्लाइड थोड़ा बैक कीजिए। ओके। और गजब की लाइन आई थी उसके अंदर कि भाई हमें जो है हमारा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, ले लो जी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ना, ये उसका बना है, इसका बना है, वो मत बताओ, उसके फायदे गिनाओ। ये बहुत अच्छी लाइन थी और इस पे हम थोड़ा सा व्यू लेंगे रविराज का। रविराज, जो आप वैसलीन टी के बारे में अपने किसी रिश्तेदार को ओबेसिटी का प्रोडक्ट दे रहे थे, शायद यही लाइन आपने बोल दी जो गलत हो गया मामला। अभी आपने क्या समझा, आप मुझे बताएंगे रविराज। तो रविराज भैया आप बताइए जरा, क्योंकि आइए, माइक आपका म्यूट। माइक खुला है जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। अभी जो हमारी बातचीत चल रही है, स्लाइड जो है, जी इसमें सर। आपका जवाब मिला कि नहीं मिला, पहले तो ये बताओ। सर उसको मैंने ये बोला था कि हमारा एक वैसलीन टी है जो उसे लेने से आदमी की मतलब थोड़ा सी मोटापे पे कम कम होता, मतलब नहीं, उसे मैंने सिर्फ अपना प्रोडक्ट बोला था। हाँ, अब जबकि अभी हमें आपने बोलना कैसा, चाहिए था अब कि सर रविराज भैया, अभी जी एक सर। इसमें शब्द है सिंपल आंसर, जहाँ लिख रहा है स्लाइड पे सिंपल आंसर, वहां लिख रहा है टोन जी बदलिए।
भाषा सर। बदलिए और फील जी दीजिए अपनेपन का। इन तीनों जी लाइनों सर। का कोई भी एक मतलब बताओ। पहले तो रविराज से पूछेंगे, हैंडरेस उठाओ जरा जिसे पता हो इस चीज का। पंकज देर तो नहीं हो रही तुम्हें? नहीं सर, नहीं, कोई देर नहीं है। हाँ, हैंडरेस कीजिए जिसे इन तीनों बातों का मतलब पता हो, या अभी फिलहाल रविराज बताइए। रविराज तीनों बातों का मतलब बताओ। जहां लिख रहा है स्लाइड पर सिंपल आंसर, टोन बदलिए, भाषा बदलिए, फील दीजिए और अपनेपन का एहसास कीजिए। क्या है इसका मतलब? कितनी बढ़िया स्लाइड है यार, लाजवाब स्लाइड है भाई। अगर ये पहले मिल गई होती लोगों को, काम हो गया होता बहुत बड़ा। तो रविराज बताइए इसका मतलब। सर इसमें अपनी लैंग्वेज ही चेंज करनी है, बोलने की, बोलने का तरीका अपना। तो मालिक करके दिखाओ, तुम तो मुझसे गुस्से आ रहे हो, बोले मुझे ही उठा लिया। मैं सर गुस्सा नहीं रहा सर मैं। तो ये बात जी। जी सर, जैसे कि हम कह सकते हैं यानी कि सर, हमारे दोस्त ने ये सप्लीमेंट यूज किया था और उसको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैंने आपको अपनापन सोच के बताया कि यानी कि अगर आप चाहे तो अपना वो कर सकते हैं। बढ़िया, बिल्कुल ठीक। अब आपने सही बोला, यही चीज चाहिए थी हमें। राइट, बहुत बढ़िया। अभी नितिन कुमार, सिंपल आंसर जहां लिख रहा है टोन बदलिए, इसका मतलब बता भैया। नितिन, नितिन यादव कहाँ है तू भाई? आ गया, आ जा नितिन। नितिन जी बताइए आप इसे। कहाँ भैया नितिन? यार मैं भी स्लाइड देख रहा हूँ, नहीं मैं स्लाइड से हट जाऊंगा फिर। तुम्हें चेक करने लगा तो मैं स्लाइड पर से हट जाऊंगा। हाँ, आ रही है आवाज मेरी? अब आई आवाज। पहले बोले ही कहाँ है आप? मजाक कर रहे हो हमसे आप? बोला था सर। अच्छा। सबसे सबसे देखो पहले जब, सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहले जब हम सुनाओ। प्रोस्पेक्टिव के पास जाते एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी जी सर। आपने कहा, पहले बोला तो था, फिर आपने कहा, अभी जो एकदम आपने बोला, बोले अभी बताता हूँ। मतलब अभी जो शब्द बोला ये टोन बदल दी, यही चाहिए हमें। कहाँ टोन ऊंची करनी है, कहाँ टोन बदलनी है, किसी शब्द से बदलना है, इसी को बताना। जरा बताइए इसे फील करके लाइन को। जी सर, जैसे हम प्रोस्पेक्टर के पास बैठे हैं, हाँ सबसे जी, सबसे पहले तो उसके अंदर भरोसा होना चाहिए कि ये कोई हमें गलत बात नहीं बताएगा, सही बात बताएगा। ठीक है। ठीक। और कभी भी हमें अपने प्रोडक्ट, जैसे हमें उसे सीधा सेल नहीं करना है। दो चार जैसे हमारे पास डेमो होते हैं कि साहब इन्होंने ये यूज करा है, इन्हें ये फायदा हुआ, वो दिखाने चाहिए। तो उससे जो विश्वास आता है उसके अंदर कि प्रोडक्ट काम नितिन करते हैं। भैया, नितिन भैया मैंने सवाल क्या करा था, इसका जवाब दो। पहले सवाल क्या था मेरा? मतलब ट्यून कैसी होनी चाहिए। तो उस पूरी लाइन को पढ़ो पहले। आप स्लाइड पे लगी हुई है, पढ़ो आप। इसमें है कि फील करना चाहिए, फिर उसे फील देनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, ये नहीं बोलना है। बल्कि ये बोलना है कि मेरे एक दोस्त ने ये ट्राई किया था, उससे उसे काफ़ी फायदा हुआ, तभी मुझे लगा कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। चलो, धीरे धीरे और ज्यादा आप सटीक बात पे आओगे। अच्छी जी। बात है, गुड। हाँ जी सोमपाल जी, कुछ कहना चाह रहे हो आप? सोमपाल भैया बताओ, कुछ इसमें कहना चाहोगे? सोमपाल जी कहाँ गए? सोमपाल जी इशारा करके हमें। सोमपाल जी, माइक अनम्यूट है आपका, आपने फिर से इसको म्यूट कर लिया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, बिल्कुल। जितना समझ में आ रहा है उतना बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। अच्छा। इसमें सर जैसे सिंपल आंसर है तो इसमें टोन बदलना, भाषा बदलिए और फील दीजिए अपनेपन की। तो इसमें तीन बढ़िया। चार शब्द हैं, तो इनके जैसे टोन बदलने का ये है, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज की, तो ना तो एकदम तेज होनी चाहिए ना स्लो होनी चाहिए। जैसे नमस्कार भाइयों या नमस्कार किसान भैया, थोड़ी तेज में, और फिर उसके बाद स्लो अपना एकदम टोन बदल के अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऐसे करके टोन मतलब जहां लगती है तेज करनी है वहां तेज करनी है, जहां लगती है हमें दबा के करनी चाहिए स्लो में तो वहां दबा के स्लो। ये तो ठीक है। टोन का मतलब होता है। भाषा बदलिए, एकदम अपनी सिंपल भाषा
क्या हमें लग रहा है किसानों में जाके हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, या राम राम जी करना होता है वहां पे, जो गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ नहीं है। राम राम जी करके तो मतलब उन्हीं के जिस सरल भाषा में वो समझ सके उस भाषा का वहां यूज करना चाहिए। तो बहुत फील बढ़िया। दीजिए अपन की, या जैसे कोई भी बात है तो हाँ, जैसे वो बोलते क्या ये वो कंपनी ऐसी होती है, हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कंपनी ऐसी होती है, लेकिन मैं जिस कंपनी में कर रहा हूँ ये कंपनी 21 साल से रन कर रही है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उसको विश्वास दिलाते हैं किसी स्टोरी के साथ, कोई कहानी सुनाते, अपनापन उसको करके। चलिए अरुण पाठक आप कुछ कहना चाहते हैं? अरुण पाठक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर आप कहाँ से हैं, पहला परिचय दोगे? सर मैं अयोध्या से हूँ और दद्दू की टीम से हूँ। जी। और सर वीडियो थोड़ा सा लाइट नहीं है और हम बाहर छत पे बैठे हैं सर, इसलिए वीडियो से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर रोड लाइट है, दूर है थोड़ा। सर कोई बात नहीं। मैं सर इसमें सिंपल आंसर जो है, इसमें टोन बदलिए, भाषा बदलिए और फील दीजिए अपनेपन का। सर मैं हाँ इसमें सर सिंपल सा जो जानता हूँ, टोन बदलने का मतलब हुआ कि अपना एटीट्यूड बदला जाए, कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत बड़े हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो ये एटीट्यूड बदल करके उनसे सिंपल भाषा में बहुत प्यार से बात किया जाए। भाषा जो करके बदलने की दिखा। बात। सुनो जी सर। मालिक, सुनो। जी 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 सर। मान लीजिए आप किसी जो बंदा बैंक में जॉब करता है, जी आप उसके पास पहुंच गए, अब आप उससे बताओगे अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, जी। कैसे करोगे बात? तो सर वही मैं कह रहा हूँ सर, पहले जाके प्रणाम किया जाए और उनसे हाल चाल लिया जाए, और उसके बाद सर मैं इस जगह एक नया व्यवसाय शुरू किया हूँ, और हम थोड़ा सा इसमें आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, और जिससे उनको ये लगे कि हमारे मतलब, और सबसे पहले तो सर जानने वाले के पास ही आदमी जाता है, तो धीरे धीरे ही अच्छा, वो सीखे। जी सर। बढ़िया, बहुत और बढ़िया अरुण भाई। और भाषा सर जो है, भाषा बहुत नॉर्मल होनी चाहिए, भाषा बहुत ऊंची आवाज में नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सर जो ऊंची आवाज, अगर कान का बहरा होगा भले ऊंची आवाज में पूछे, नहीं तो वो खुद तेज बोलेगा, क्योंकि उसे खुद दूसरे की बात नहीं सुनाई पड़ती, सोचता है दूसरे को भी नहीं सुनाई पड़ता है, तो वो तेज बढ़िया। बोलेगा। अपनी बात इसका को बड़े धीरे से गंभीरता के साथ कहें, और सर उसको ऐसा लगे कि आप उसके साथ अपनेपन के साथ मिले हैं, न कि एक जो है किसी व्यवसाय के लिए और किसी चीज के लिए। उसको अनुभव हो, ये हो, वो एहसास करे कि आप उसके अपने हैं। बढ़िया जी, हमारे बढ़िया, जो बहुत समझ में बढ़िया। आया सर, यही समझ में आया सर। नहीं, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए अभी एक आध दो हैंड रेस हो रहा है, लेकिन हम ट्रेनिंग बीच में नहीं छोड़ सकते, ट्रेनिंग महत्वपूर्ण चल रही है। अब हम ट्रेनिंग पे फिर वापस लौटते हैं। रात की ट्रेनिंग आपको एजुकेट करेगी, मैं फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, रात की ट्रेनिंग आपको एजुकेट करेगी। नए बंदों के साथ बैठिए, समझाइए, लेके आइए, आपका काम है, ड्यूटी है ये आपकी। समय पर आइए पहले, और फिर आपको जो है बंदे को लेके आना। देखिए कितना आसान है। कहीं कोई दूर का बंदा है, आपका रिश्तेदार, आप सीधा इनवाइट कीजिए, आज साहब जबरदस्त ट्रेनिंग है हमारी, आइए आप। सुबह की मीटिंग आपका वेट कम कर रही है, लॉस कर रही है। उसमें हम जुम्बा चलाते हैं, डांस होता है, मजा आता है, बेहतरीन शेक पीते हैं, एनर्जी मिक्स पीते हैं, जो मर्जी आप कीजिए, उसमें मजा आएगा। राइट? तब आपको मजा आएगा कि आप दो 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 ट्रेनिंग चल रही है, हम उस टीम का हिस्सा हैं। राइट? संडे के दिन हम डीएलसीपी हरतलेप है, ऑफलाइन मीटिंग करते हैं, उसमें भी आपको आनंद आने वाला है। तो आइए वापस होते हैं अपनी ट्रेनिंग के साथ। तो ओवर टू यू पंकज जी, वेलकम है आपका। ओके सर, ओके। चलिए, तो हमने जाना टोन के बारे में, भाषा बदली है, फील बदली है, अपने काफ़ी लोगों ने इसका जवाब भी दिया। तो आइए चलते हैं अगली साइड के ऊपर, जो बताएगी हमें कि जो हम कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि प्रोस्पेक्ट छोड़ता है कि यार ये इसके साथ वर्क नहीं करना, इंटरेस्ट को मतलब मारने वाले कुछ वर्ड होते हैं। तो ये वर्ड कौन से हैं? ये वर्ड आप ना बोलें, वरना प्रोस्पेक्ट का दिमाग बंद हो जाएगा। वो डायरेक्टली आपके साथ सामने तो नहीं बोलेगा, बट वो आपकी बातों को नजरअंदाज करेगा, सुन ही नहीं पाएगा तमीज से। आइए वो क्या है। प्रोस्पेक्ट को हर शब्द की वैल्यू होती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सुनते ही प्रोस्पेक्ट का माइंड ब्लॉक हो जाता है, यानी माइंड का
बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए ज्वाइन कीजिए, ये वर्ड का हम यूज करते हैं, तो दोस्तों नहीं करना है। हमारी कंपनी, नहीं वर्ड यूज करना है। प्रेजेंटेशन देखिए, प्लान को समझाता हूँ, ये चीजें जब आप बोलोगे तो ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं। मार्केट में निगेटिव लोग ज्यादा हैं, पॉजिटिव कम है। तो जब डायरेक्ट निगेटिव लोगों को जब ये चीज बताओगे ना, तो वो सोचेगा यार ये कहीं ना कहीं मुझे जोड़ने आ गया, या मुझे कोई कंपनी का प्लान बताना आ गया। इसको आप सुनोगे ना, वो आपको बाहर कहीं आप मिले तो आपने नंबर उसका ले लिया, तो आपको फोन उठाना बंद कर देगा। ये वर्ड यूज नहीं करना है। इनकी जगह कौन से वर्ड यूज करें, आइए समझते हैं। आप इनकी बजाय, एक आइडिया है जो कुछ लोग आजमा रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं, बोले सर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ, जो लोग कुछ आजमा रहे हैं उससे ये बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, मैं एक नया तरीका एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आई आपसे ओपिनियन चाहता हूँ, क्या ये वैल्यूएबल लग सकता है। मैं आपसे ओपिनियन चाहता हूँ, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग इसको आजमा रहे हैं, कि ये वैल्यूएबल है या नहीं है। मैं आपसे ओपिनियन चाहता हूँ कि इसके लिए हम एक बैठ सकते हैं, चाय पे बैठ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। तो ये शब्द को यूज करिए, वो आपको मतलब पूरे माइंड से बुलाएगा। आपका हर एक फोन मतलब अटेंड करेगा, उसे पता है कि हर ये कोई ना कोई मुझे ऐसी चीज बताने के लिए आ रहा है जो कोई ना कोई कामयाब है, और इसे मुझे ओपिनियन चाहता है, मेरे से कुछ ना कुछ पूछना चाहता है। तो आपने उसे कंट्रोल में ले आए। वर्ड बदलिए, रेस्पॉन्स बदल जाएगा। यानी करना क्या है, वर्ड बदलना है तो रेस्पॉन्स बदल जाएगा। आप सोच रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, आप कहते हैं ज्वाइन कीजिए, तो हो सकता है कि वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, वो आपसे 10 बहाने ले लेगा, बात नहीं बन पाएगी। तो वर्ड को यूज करोगे तो रेस्पॉन्स बदल जाएगा, वो आपसे मतलब तैयार हो जाएगा आपके साथ बात सुनने के लिए। आइए, ये था हमारा वर्ड का इस्तेमाल, कि हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करें, किनको बंद करना है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। पार्ट 11 में चलते हैं। प्रोस्पेक्ट को सवाल पूछने पर मजबूर करने वाली टेक्निक को जानते हैं, कि वो टेक्निक क्या है जो प्रोस्पेक्ट सवाल पूछने पर मजबूर हो जाए। क्या आप प्रोस्पेक्ट को सारे फैक्ट शेयर कर देते हो और फिर भी वो भरोसा नहीं करता? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हम सारे फैक्ट बता देते हैं, फिर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि ट्रस्ट किसी लॉजिक से नहीं बनता, वो बनता है फीलिंग से। देखिए, फीलिंग शब्द बार बार आ रहा है, तो ट्रस्ट किससे बनेगा, फीलिंग से। जब आप उसको बार बार चीजें जो वो बोल रहा है उसको फील करोगे, फील कराओगे, तो वो बार बार आपसे ट्रस्ट करना चालू कर देगा। और हम लॉजिक बताना चालू कर देते, तो लॉजिक नहीं बताना, आपको फीलिंग से उसका ट्रस्ट मजबूत करना है। प्रोस्पेक्ट के मन में एक सवाल होता है, क्या ये इंसान सच में मेरी भलाई चाहता है या बस अपना काम निकाल रहा है। ये हर एक प्रोस्पेक्ट सोचता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपना प्रोडक्ट बेचने मुझे खाली आ गया हो, या बस ये मुझे ज्वाइन कर लेगा तो इसका टारगेट पूरा हो जाएगा। और खासकर जो हमारे करीबी होते हैं वो खासकर यही चीज सोचते हैं कि यार ये मुझे इसलिए जोड़ने आया ताकि इसका काम होने वाला है, या आपने उसे पहले बता दिया बोले इसका फायदा हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी। क्या इंसान सच में भलाई चाहता है या बस अपना काम निकाल रहा है। ट्रस्ट तब बनता है जब आप जोर नहीं डालते। क्या नहीं डालते, जोर नहीं डालना, कि भाई ज्वाइन ही करना है, इससे ये बेनिफिट है, ये जोर वाली कंडीशन हो गई, तो जोर नहीं डालना है। दिल से सुनते हैं और रियल लगते हैं, तो तब आपको ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर। प्रोस्पेक्टिव लाइन जो ट्रस्ट जगाए, वो लाइन क्या है, अगर आपको ठीक लगे तो मैं बस एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, बाकी पूरी चॉइस आपकी है। क्या बोला आपने, एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो, वरना चॉइस आपकी है सर। तो प्रोस्पेक्ट सोचता है ये मुझे कंट्रोल दे रहा है, मुझे सेफ लग रहा है। तो जब वो कंट्रोल में रहेगा तो उसे लगेगा यार सेफ है, जब कंट्रोल मेरे हाथ में है तो ये सेफ है, चॉइस भी मेरी है, तो कोई नहीं बात सुन लेता हूँ। याद रखें, ट्रस्ट पावर पॉइंट से नहीं, प्री सेंस से आता है। कैसे आता है, प्री सेंस से आता है, पावर पॉइंट से नहीं आता। तो ट्रस्ट को बिल्ड करना है। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड कब होगा, जब उसकी आप फीलिंग के साथ कनेक्ट होंगे। राइट, आइए जानते हैं पार्ट 12 में सिंपल ट्रिक जो प्रोस्पेक्ट के दिमाग के दरवाजे खोल देती है बिना बहस के। होता क्या है कि कहीं कहीं पे हमारी बहस चालू हो जाती है और वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। तो हमें उसके माइंड को खोलना है कि कैसे वो हमारी बात को सुन सके। तो प्रोस्पेक्ट से बहस मत करो, उसकी थिंकिंग से दोस्ती करो। कैसे, यानी उसकी जो सोच है उसके साथ दोस्ती करनी है, उसकी थिंकिंग से बढ़ाना है। प्रोस्पेक्ट को समझाओ तो वो लॉजिक ढूंढता है। अगर प्रोस्पेक्ट को समझाओगे तो लॉजिक ढूंढता है और बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ो तो वो खुद कहता है शायद ये मेरे काम का हो सकता है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड का एक जिक्र यहाँ आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों,
हमारे माइंड का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है, 5% हिस्सा कॉन्शियस माइंड है। हम जो भी चीज सोच रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, हमने एकदम से डिसीजन लिया तो वो लिया कॉन्शियस माइंड से, ना कि सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजन तब लोगे जब उसके बारे में गहनता से सोचोगे, बार बार सोचोगे इससे मुझे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं है, क्या क्या चीज है, उसके रीजन पे जाओगे। तो बार बार जब माइंड को जोड़ दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात पहुंचेगी, सबकॉन्शियस माइंड में जब बात पहुंचेगी तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो बेहतर रिजल्ट निकलेगा। तो करना क्या है, उसके भी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ो, तो वो खुद कहता है शायद ये मेरे काम का हो सकता है। कैसे? बस एक लाइन बोलिए, पता नहीं ये आपके लिए काम करेगा या नहीं, लेकिन कुछ लोग जो बता रहे हैं वो काफी इंटरेस्टेड हैं। पता नहीं ये आपके लिए काम करेगा कि नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बता रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है। अब बताइए नए लोगों के लिए लाइन कितनी कामयाब है। उसके पास इतने रिजल्ट नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसने अपने ऊपर कुछ नहीं, उसने सीधा बोला कि कुछ लोग बता रहे हैं ये इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो कहीं ना कहीं सुनने के लिए तैयार होगा। इस एक लाइन से कोई प्रेशर नहीं है, कोई बहस नहीं हुई है, और ना ही बस इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को आपने बिल्ड किया है इस लाइन के द्वारा। प्रोस्पेक्ट सोचता है ये मुझे। जी सर। पंकज भाई यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि ये लाइन बड़ी शानदार है। पता नहीं ये आपके लिए काम करेगा या नहीं, लेकिन कुछ जी लोग जो बता रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है ना। इसका इसके बड़े गहरे ताल्लुक होंगे। ऐसे बताने से हम बंदे को सामने वाले की बोल जो उसके पाले में फेंक रहे हैं, और उससे क्या करेगा वो। अब वो क्या, वो आपको ये थोड़ी बोलेगा यार हमने करके देखा फलाना देखा, ऐसे नहीं बोलेगा। अब वो लॉजिक लगाएगा कि यार जब कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है तो वो आधा पॉजिटिव तो हो ही क्या वो। अब वो जो भी बोलेगा पॉजिटिव वर्ड बोलेगा। तो मैं समझता हूँ कि चलिए इसे कौन कौन अप्लाई करेगा, एक थोड़ा सा 1 मिनट का फीडबैक ले लें, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इससे क्लियरिटी आती है और भी। हाँ, इससे क्या होगा कि टीम मतलब देखते हैं लोग बंधे हुए होते हैं, फिर बोले हाँ जी काम चल रहा है, काम हो रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि इसको बताने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग बने हुए हैं, लेकिन अगर आप में से कोई हैंड रेस करेगा तो मैं ज्यादा आपके नजदीक जा पाऊंगा, है ना। यार डरो मत भैया, मैं कोई आप समझ रहे हो ना, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है, लाजवाब। जो इन शब्दों का कल को उपयोग करेगा ना फील्ड में जाकर, उसको बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, जो इन शब्दों का उपयोग करेगा कल को जाकर, बोले जी पता नहीं ये चीज आपके लिए काम करेगी या नहीं, दिखाता हूँ कितना आपके लिए काम करेगी ये तो पता नहीं, लेकिन फीडबैक बहुत अच्छा है गजब का लोगों का, तो गेंद उसके पाले में चली जाएगी ना, है ना। अच्छा तुम्हें लग रहा है अगर तुम ऐसा बोलो जाएगा इसको पढ़ लो और 2-4 बार स्लाइड के नोट्स बना लो और तुम फील्ड में जाओ तो तुम्हें मजा आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसका इसका मतलब क्या है कि सीखने के बाद आप हवाई जहाज चला लोगे, सीखने के बाद, और बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते। तो ये वही लाइन है जो वहां पर आपको सीधा टच कर रही है ना, ये चीज है। तो बहुत अच्छा है। एक देखिए मिलवाते हैं बल्कि बढ़िया शानदार जबरदस्त एक आदमी बंदे से हम, वो है सुरेंद्र जी, और देखते हैं सुरेंद्र जी के कितने समझ में आया। राइट, सुरेंद्र भाई आपका जो माइक है ना, वो मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, और आप आइए जरा इस लाइन का मतलब बता दो बस सुरेंद्र भाई। सुरेंद्र जी माइक अनम्यूट किया करो सर, आपको कई बार परमिशन दी है बट आप माइक अनम्यूट नहीं कर पाते हो। करेंगे करेंगे करेंगे, मेरे ख्याल से लीड से परेशानी तो नहीं होती कभी। साथ शायद कोई नेट। हाँ जी हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हेलो, हाँ सुरेंद्र आवाज आ रही है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हमें सुरेंद्र भाई, मुझे लगता है आपके पास टीवी चल रहा है क्या? हाँ सर मैं घर पर ही। हाँ टीवी चल रहा है शायद, है।
चलो फिर भी आप कोशिश करो इस शब्द का मतलब बताने की, अगर बता सको तो बताओ, वरना हम ट्रेनिंग थोड़ा सा आगे करें। कोशिश करो फिर भी आप। हाँ सर, अब तो नहीं आ रही सर आवाज एक्स्ट्रा? हाँ अब नहीं आ रही। हाँ सर, इसका मीनिंग यही है कि हमें जाकर के किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कस्टमर के पास में जाके कंपनी के बारे में या किसी उसके बारे में ज्यादा उसको वो नहीं करना, प्रमोशन नहीं करना। हमें केवल उसके साथ में अपने संबंध बिल्ड करना है, अपना व्यवहार बनाना है, उसको हमें आगे चल के अपने साथ में बिजनेस करने के लिए प्रेरित करना है। तो यही होता है कि हमें जाके अधिकांश हम जानते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर कंपनी की वाह वाह करते हैं, तो उसमें क्या था, आदमी सामने वाला सोचता है कि ये मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है, मुझे कुछ ना कुछ चिपकाने के लिए आया है, तो ये धारणा सामने वाले के पास में आ जाती है। तो हमें ये सब नहीं करना। सबसे पहले हमें उसके संबंध बिल्ड करने हैं, अच्छे से उसके व्यवहार को बनाना है, उसके बाद हमें कहीं आगे जाके उसको बिजनेस के लिए उसके सामने रखना है। चलिए सुरेंद्र भाई, मैंने एक ही लाइन बोली थी, उसका ही मतलब बताना था, आप समझ रहे हो मेरी बात? जी जी सर, दोबारा रिपीट करना, कौन सी लाइन थी आपकी? देखो मैंने लाइन बोली थी, मान लो आप किसी के पास गए, है ना, जी सर जी। और जाने के बाद आप उससे क्या बताओगे? पता नहीं सर, ये प्लान या कोई भी चीज है वो आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए काम कर रहा है ना। फिर भी मैं जी आपकी जी इसमें राय लेना चाहूंगा या आपको पूछना चाहूंगा। तो गैन उनके जी पाले में चली गई, सामने वाले की, इस लाइन का मतलब पूछना था। कि मुझे अगर किसी के पास जाना है तो मुझे क्या बोलना है? आपके स्क्रीन पे स्लाइड है लगी हुई, हाँ सर है, देख रहा हूँ मैं। देख रहे हो? जी सर। कोई बात नहीं, इतना आप देखिए, इतना मैं किसी और से पूछता हूँ। सुमन, सुमन जी आपका, आपसे ना थोड़ा सा व्यूज ले लेते हैं महिलाओं का भी। सुमन मुरादाबाद, तो जल्दी जी से आप अपना माइक खोलिए और जरा थोड़ा सा मुझे बताओ, अगर आप देख रही हैं इस चीज को, जैसा भी बताया जाए आपको अच्छा लगेगा हमें। सुमन जरा सोच रही होंगी, बोले आज कहाँ फंस गए, आज तो बोले इंटरव्यू चल रहा मामला बढ़िया वाला। सुमन जी मैं आपको बुला रहा हूँ, अगर आप हैं लाइन पे तो जरूर आइए। यार सुरेंद्र, ये तुम्हारे मतलब कहाँ क्या, उनको फोन करके बोलो भैया, बोले जी आप आओ, सर बुला रहे हैं। हाँ अब खुला माइक, बंद कर लिया। चलो खोलिए माइक, इतना तो आप सीख गए हो माइक खोलना वगैरह, ये तो सब पंकज ने सिखाया है, क्यों बेइज्जती कराओ अपने अपलाइन की। आन बान शान ठान लो बिल्कुल। चलो कुछ लोगों का हैंड रेस है, मैं रोहतास जी का हैंड रेस है, रोहतास जी को माइक अनम्यूट करता हूँ, वो बताएंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है। जी रोहतास जी। रोहतास जी आपका माइक खुला है, आप अपना माइक खोल लीजिए उधर से, दोबारा खोलिए सर माइक। जी सभी साथियों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, जो ये लाइन चल रही है कि पता नहीं आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग लोग बता रहे हैं काफी इंटरनेशनल है। तो बात तो सही है कि गेंद तो उनके पाले में चली गई, लेकिन हम उनसे इतनी बात बोलेंगे कि जिन लोगों ने इसको ट्राई किया है, पहले उन्हें भी ऐसे ही लगता था कि हम पे ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसका पता हमें जब चला जब हमने इसकी ट्राई करी। अब इसमें प्रोडक्ट यूज करने वाले के लिए बात हो सकती है, और यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहता है तो उसके लिए भी लागू हो सकती है। लेकिन पता उसे जब चलेगा जब उसे ट्राई करेगा। तो बात उस गेंद उसके पाले में चलेगी, लेकिन सवाल भी उसी के ऊपर खड़ा हुआ। तो इस बात को सुनने के बाद में आपकी बात को मानने के लिए वो इच्छुक हो जाएगा।
बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। प्रेमपाल जी, आप अपना व्यू दोगे इसमें कुछ? प्रेमपाल जी, जी आप पहले से नेटवर्क मॉर्निंग से सर। जुड़े हो। गुड मॉर्निंग सर। सिस्टम को जानते हो। जैसी आज ट्रेनिंग चल रही है, जैसी आज स्लाइड चल रही है, बड़ी आम भाषा में कुछ बातें चल रही हैं जो कुछ लोगों का वास्तव में जिंदगी बदल देंगी सर। ये चीजें वास्तव में है ना। तो मैं इस स्लाइड के बारे हाँ में तो नहीं, लाइन के बारे में जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। ये कैसी लग रही है जी ट्रेनिंग, मतलब आपको? और इसका, इसे ये प्रैक्टिकली है या नहीं है, इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते फील्ड में, ये पूछना चाहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। सुबह को जल्दी आदमी जल्दी उठता है, इसकी वजह से भी जल्दी उठता है और आलकस भी दूर हो जाता है और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और ये जो 9 बजे से आपने 10 बजे तक है, इसमें भी आदमी 1 घंटा निकाल के अगर वो करता है तो कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ती ही है। अब मैं अपने बारे में बिजनेस तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, मैं प्रोजेक्टर का लेवल है 3-4 महीने ही वो कर पाया हूँ, किसी वजह से नहीं हो पाता। लेकिन मैं यूज़र ऐसा हूँ, मैं 2020 में मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, तो 3 महीने मुझे बड़ी परेशानी रही। 3 महीने के बाद मैंने फूड सप्लीमेंट खाने शुरू कर दिए और आज तक नॉन स्टॉप मैं दोनों टाइम 6-7 फूड सप्लीमेंट खाता हूँ। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये रही, मेरे तजुर्बे की बात यह है कि आज तक ना तो मुझे कभी बुखार आया है, न भी कभी सिर में दर्द हुआ है, न कभी मेरे कहीं दर्द हुआ है, न मैंने कभी एक पैरासिटामोल की गोली लेके खाई है। बढ़िया, इम्यूनिटी पावर की कोई कमी नहीं है। अगर आदमी ये फूड सप्लीमेंट टाइम से खाता रहेगा तो मैं समझता हूँ उसे कम से कम अपनी तंदुरुस्ती के लिए तो वो बिल्कुल फिट रहेगा। बढ़िया। मेरा अब वेट की रही बात, मेरा वेट 6 साल में भी, वैसे तो मेरा 30 साल से 72 से 76 के बीच रहता है, लेकिन मेरा 6 साल से जब से मैंने फूड सप्लीमेंट लेने शुरू किए हैं तब तक मेरा वेट बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। 2 किलो कभी बढ़ गया, जाड़ों में 2 किलो बढ़ गया और गर्मियों में 2 किलो घट गया, बस इससे ज्यादा का अंतर नहीं बढ़िया, रहता। बहुत बढ़िया। और एक्चुअल में मैं सबसे पूछने, खास बात जी है जी, कि मैं तो हॉस्पिटल में रहता हूँ, कहीं किसी को वायरल बुखार आ रहा, किसी को कुछ आ रहा, किसी को कुछ आ रहा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो ये मानता हूँ अगर फूड सप्लीमेंट में कुछ नहीं होता और मैं लगातार खा रहा हूँ तो शायद औरों की तरह से मुझे भी वायरल आ सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुझे 6 साल में बुखार भी नहीं आया। तो बढ़िया, हमें बताने के लिए, एक फील्ड में बताने के लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि भाई अगर हम फूड सप्लीमेंट खाते हैं, आजकल 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अगर हम नियमित रूप से ये फूड सप्लीमेंट यूज करते रहें जो तरकीब बताई है खाने की, तो शायद मैं समझता हूँ आदमी की तंदुरुस्ती तो कम से कम अच्छी रहेगी। बढ़िया। प्रेमपाल भाई, मैं पूछना एक लाइन और चाह रहा हूँ आपसे। आपने अच्छी बात है, कुछ लाइन जोड़ दी। मैं पूछना चाह रहा था, जी ये जो एक लाइन है कि भाई ये प्लान जो है आपके लिए, औरों के लिए भी काम करता है, सबके लिए काम करता है, और कुछ लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़िया है, तो वो जो लाइन चल रही है उस लाइन का क्या मतलब है? वो लाइन काम करेगी या नहीं, उतना पूछ रहा हूँ बस। जी, अब इसमें ये आता है कि देखो आजकल सबसे बड़ी बीमारी है, आदमी को कुछ भी हुआ तो अस्पताल पहुंच गया, बहुत खर्चे होते हैं, उल्टे सीधे खर्चे होते हैं, हम अपनी तंदुरुस्ती नहीं बना पाते। तो अगर मान लो हम भाई ये काम करते करते अपनी तंदुरुस्ती भी ठीक रखेंगे और दूसरे की तंदुरुस्ती भी ठीक रखेंगे, तो उससे एक तो हमें बेनिफिट ये होगा कि हम तंदुरुस्त रहेंगे और दूसरी बेनिफिट ये होगा कि हमें 4 पैसे की आमदनी शुरू हो जाएगी। चलिए, बढ़िया। ठीक है, मैं थोड़ा सा और, अभी हम आगे ट्रेनिंग पे चलेंगे तो इस लाइन का और ज्यादा गहराई से मतलब आपको समझ में आएगा। जी पंकज जी, आपका वेलकम है दोबारा से, और ओवर टू यू पंकज जी। चलिए, ओके। तो हम बात कर रहे थे किस लाइन का इस्तेमाल करना है, राइट। इससे फायदा क्या होगा कि बंदा आपका प्रोस्पेक्ट समझेगा, प्रेशर में नहीं है, बहस नहीं होगी, और इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को उसको जगा देना है। प्रोस्पेक्ट सोचता है ये मुझे बेचने नहीं आया, बस एक थाउट शेयर कर रहा है, यानी थॉट शेयर कर रहा है, यानी मुझे एक अच्छी राय ये दे रहा है जो मेरे काम की हो सकती है, और वहीं से दरवाजा खुलता है माइंड, हार्ट और ट्रस्ट का। यानी तीनों चीजें एक साथ ओपन होनी चालू हो जाती हैं, उसका माइंड भी खुल जाता है, उसका, वो आपसे दिल से चाहेगा, उसका हार्ट भी ओपन हो जाएगा, और उसका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा आपके प्रति। यार ये मुझे बेचने नहीं है, मुझे कुछ ऐसी चीजें शेयर करने आया है जहां से मुझे बेनिफिट होने वाला है। क्या स्मार्ट प्रोस्पेक्टर को नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, यानी स्मार्ट प्रोस्पेक्टर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, स्मार्ट प्रोस्पेक्टर वो है जो प्रोस्पेक्ट को सोचने का मौका दे। समझ पाए? यानी क्या है, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट
आप सिर्फ कम बोलो बट उसको समझने की कोशिश करो, तो वो आपके प्रोस्पेक्ट को मतलब मौका देगा, वो सोचने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए जानते हैं अगली साइड में वो 4 मैजिक वर्ड जो आपके प्रोस्पेक्ट को 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। यानी आपका जो प्रोस्पेक्टिंग को 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है कि यानी आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी तरीके से और करना स्टार्ट कर देते हो। वो क्या है? 4 मैजिक वर्ड। प्रोस्पेक्ट से बात शुरू करते ही अगर उसे लगे ये मुझे कुछ बेचने आया है, तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। समझ पाए? प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसे कुछ बेचने आए हो। तो शुरुआत में हमें क्या चाहिए? सेफ्टी और क्राइसिटी, और इसके लिए चाहिए बस 4 सिंपल वर्ड। आइए बात करते हैं 4 सिंपल वर्ड क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल, हो सकता है कि ये आपके लिए काम ना करे लेकिन कुछ लोग इसे काफी फायदा ले रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके बारे में तो लगभग हमारी बात हो ही चुकी है। आइए आगे चलते हैं। डिस्कनेक्ट कर देते हैं और कैसे बचे। प्रोस्पेक्टिव में एक गलती आपके सारे एफर्ट को बर्बाद कर देती है। प्रोस्पेक्ट में सबसे कॉमन और सबसे भारी गलती है ओवर एक्सप्लेनिंग करना। यानी आप जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कॉमन सबसे ज्यादा लोग ओवर एक्सप्लेनिंग कर जाते हैं, यानी ज्यादा समझा जाते हैं। वो चीज नहीं करनी है। आप बोलते जाते हैं जैसे प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कितनी पुरानी है, इनकम प्लान कैसे चलता है, और ये भी और वो भी। ये चीजें बहुत सारी बोल जाते हैं जब हम एक्सप्लेन करना चालू करते हैं, बट ये हमें ज्यादा नहीं करनी। लेकिन प्रोस्पेक्ट सोचता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये इंसान मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। यानी वो एक तो ये भी सोचेगा, साथ साथ वो सोचेगा यार इतना टफ काम है, इतना बोलना मुझे भी पड़ता है, क्या ऐसा करना पड़ेगा? इस कंडीशन में आप कहोगे नहीं नहीं साहब मैं आपके साथ हूँ, आपको अभी नहीं करना, आपको सीखते चले जाना है, जहां भी आप बताओगे मैं करके आऊंगा। तो वो पहले दिन से आपके ऊपर हैवी हो गया और वो ज्वाइन तो कर लेगा बट आप से ही प्लान कराता रहेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और एक समय क्या आएगा वो छोड़ देगा और मार्केट में निगेटिविटी फैलाना चालू कर देगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये तभी होता है जब आप उससे बोल देते हो नहीं साहब इतना आपको नहीं करना, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जब आप सीमित वर्ड में बात करोगे उसे लगेगा यार ये तो आसान है, इतना काम तो मैं भी कर लूंगा। तो जब मैं भी कर लूंगा तो वो खुद जाएगा और खुद जाके लोगों को बताएगा। तो यहाँ करना क्या है? ज्यादा बात नहीं करनी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सीमित बताना जिससे उसे लगे कि हल्का है, इसे मैं भी कर सकता हूँ। तो ओवरलोड और इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टा नो हो जाता है। यानी ओवरलोड और ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है जिससे कि वो नो बोल दे, या फिर हाँ भी बोलेगा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ दिक्कत कहाँ आएगी। वो हमेशा आपके ऊपर रहेगा, आपसे प्लान कराएगा, और एक दिन जब वो प्लान करने खुद ही नहीं निकलेगा तो पूरा तरीके से निगेटिव हो जाएगा और वो मार्केट में निगेटिविटी फैला देगा। तो यही चीज हो रही है ज्यादातर। तो आपको सिंपल वे में बताना ताकि वो कहे कि मैं मुझे कर सकता हूँ, मैं आसान है, बहुत इजी है, मैं आराम से कर लूंगा। तो प्रोस्पेक्ट का माइंड कहता है कंफ्यूजिंग है, रिस्की है, छोड़ दो। आई समझ में कि जब आप ओवर एक्सप्लेन करोगे तो वो यही सोचेगा यार रिस्की है, छोड़ दो इसको। तो प्रोस्पेक्ट में जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा नो सुनोगे, इसलिए कम बोलो और सोचने पे मजबूर करो। थोड़ा बताओ इतना कि प्रोस्पेक्ट खुद बोले यार ये और बताओ। यानी वो जो इंटरेस्टेड है आपसे तो वो खुद पूछेगा सर और बताइए इसमें और क्या चीज ऐड हो सकती है, और क्या चीज ऐड हो सकती है। जब वो इंटरेस्टेड है तो धीरे 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 वो आपसे इंटरेस्ट हो रहा है, सारी चीजें पूछ रहा है, वो खुद जाके काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिव में असली ताकत साइलेंस और क्लैरिटी में है, स्पीच में नहीं है। बहुत ज्यादा स्पीच नहीं देनी है। आइए जानते हैं पार्ट 15 में वो 3 काम जो प्रोस्पेक्ट को आपसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और कैसे बचें उनसे। प्रोस्पेक्ट में कभी सोचा है, प्रोस्पेक्टिंग में कभी सोचा है क्यों प्रोस्पेक्ट आपको सुनते सुनते अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है? होता है बहुत लोगों के साथ ऐसा। बंदे सुनते तो हैं बट सुनते सुनते वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी बातें नहीं सुन पाते। शायद आप ये 3 गलतियां कर रहे हैं। रिलेट करना आप मेरी बात को। आप बहुत तेज बोलते हो, या तो आप बहुत तेज बोल रहे हो। तेज बोलने का मतलब ये है कि आपकी आवाज तो लाउडली हो सकती है बट आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। वहाँ आपको पुश करना होगा, अपने आप को रोक रोक के चलना है। यानी प्रोस्पेक्ट सोचता है इतनी जल्दी जल्दी क्यों, समझने से पहले ही अगला पॉइंट आ गया। अब आप जल्दी जल्दी बताओगे, तेजी से बताओगे तो उसे ये समझ नहीं आएगा ना बताया क्या था, और अब आप ज्यादा अगले पॉइंट पर पहुंच गए। ऐसा भी नहीं करना है, उसको मौका देना है। आप सिर्फ प्रोस्पेक्ट बिजनेस टीच करते हो,
प्रोस्पेक्ट के दिमाग में आता है ये तो बस अपना टारगेट पूरा करना चाहता है, इसमें मेरी ज़रूरत से मतलब नहीं है, इसे मेरी ज़रूरत से मतलब नहीं है। आप पुश नहीं लेते, यानी पुश मतलब रुकते नहीं हो, तो रुकना बहुत ज़रूरी है। उससे आप सोचो कि वो चाह क्या रहा है उस समय। प्रोस्पेक्ट को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और वो इमीडिएटली बाहर निकल जाता है। तो रिजल्ट कैसा आता है? प्रोस्पेक्ट आपको सुनना बंद कर देता है, कनेक्ट नहीं करता और बस उल्टली नो कह देता है। याद रखो, प्रोस्पेक्टिंग में सबसे बड़ी जीत होती है कनेक्ट करना, इम्प्रेस नहीं करना। उसको अपने साथ कनेक्ट करना है और हम लगे रहते हैं इम्प्रेस करने के चक्कर में कि मैं अच्छे से स्पीच कर लेता हूँ, मैं ये चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ नहीं करनी। उसको कनेक्ट करो। तो कनेक्ट, आप सोचो जो नए न्यू व्यक्ति हैं उससे अब सारी चीज़ें पता होंगी, कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कैसे मिलना है, कैसे मुझे उसके साथ फीलिंग लानी है। जब वो ये चीज़ें जानेगा तो कनेक्ट कर पाएगा। इम्प्रेस नहीं करने जा रहा, कनेक्ट कर रहा है। तो प्रोस्पेक्ट को लगे ये इंसान मेरी सुन रहा है, मेरे जैसा सोच रहा है। सबसे कॉमन बात है, प्रोस्पेक्ट आपको ये सोचे कि ये मेरे जैसा है, मेरे जैसा इंसान है, मेरी सुन रहा है और मेरे जैसा सोच रहा है। इसलिए धीरे बोलो, सुनने दो और बात अपने प्रोस्पेक्ट की नहीं, प्रोस्पेक्ट की करो। यानी बात जो कर रहे हो प्रोस्पेक्ट की करो, उसके सम्मान की करो पूरी तरीके से। राइट, आइए आगे जानते हैं एक सवाल जो प्रोस्पेक्ट को खुद यस बोलने पर मजबूर कर देता है। वो कौन सा सवाल है जो प्रोस्पेक्ट कहे हाँ जी बिल्कुल तैयार हूँ मैं? आप घंटों समझाते हो, लॉजिक देते हो, बेनिफिट बताते हो, फिर भी प्रोस्पेक्ट नो क्यों कहता है? क्योंकि आप बताते हो लेकिन पूछते नहीं हो। लेकिन हमें करना क्या है? आगे से उससे पूछना है। प्रोस्पेक्टिंग की असली ताकत है सही सवाल। वो सवाल क्या है? अगर आपके पास एक तरीका हो जिससे आप अपने करंट काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें, तो क्या आप जानना चाहेंगे? ये शब्द आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ एक ऐसा करंट काम जिसके साथ आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो अपने करंट काम के साथ, जानना चाहोगे? तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचेगा यार मैजिक है, कोई प्रेशर नहीं है, प्रोस्पेक्ट के कंफर्ट जोन के अंदर की बात है और सबसे बड़ी बात फैसला उसी के हाथ में। जानना चाहोगे? तो वो कहेगा हाँ जी, तो आप उसको तैयार हो गए। अगर वो कहेगा ना मुझे नहीं करना, बट ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं, जब आप बताओगे करंट जॉब के साथ साथ, करंट काम के साथ साथ, तो वो खुद कहेगा हाँ जी बताइए। तो प्रोस्पेक्ट सोचता है अरे ये तो मेरे बेनिफिट की बात कर रहा है और जबरदस्ती भी नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है। यही है स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग। सवाल ऐसा पूछो जो प्रोस्पेक्ट को सोचने पर मजबूर कर दे। राइट, ऐसा सवाल पूछना है जो प्रोस्पेक्ट मजबूर हो जाए सवाल पूछने के लिए। आइए जानते हैं प्रोस्पेक्टिंग में रॉन्ग टाइम कैसे आपको पूरी मेहनत बेकार कर देता है। ये बहुत काम की चीज है रॉन्ग टाइम, और हम ज्यादातर लोग फील्ड में जा तो रहे हैं बट इस रॉन्ग टाइम की वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। आइए आप समझ पाएंगे कैसे। आपने सब सही किया, स्क्रिप्ट सही बोली, कॉन्फिडेंस दिखाया, सब चीज बढ़िया था, लेकिन फिर भी प्रोस्पेक्ट ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि आपने गलत टाइम पर अप्रोच किया। बहुत लोग ऐसा कर पा रहे हैं, रॉन्ग टाइम रॉन्ग रिजल्ट। करना क्या है? एग्जाम्पल है, प्रोस्पेक्ट अभी किसी फैमिली प्रॉब्लम में है, आपको उसको इनवाइट नहीं करना है, उससे आप सम्मान कीजिए, ठीक है साहब पहले आपके लिए फैमिली है, आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई नहीं, आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम फिर बात करते हैं अपने विषय पे। आप अभी बिजी हैं, आप उसको टाइम दीजिएगा। आपने उसको फील किया, वो सोचेगा यार कितना बढ़िया इंसान है, इसने मेरी बात को समझने का प्रयास किया। बट हम उल्टा कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है साहब आप कितने टाइम तक बिजी हैं फैमिली में? बोले तब तक। अच्छा, बोले शाम को मौका मिल जाएगा, कल को मौका मिल जाएगा। ऐसे नहीं बोलना है। सिंपल सवाल हो गया है कि आप सर अभी बिजी हैं, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप अपनी फैमिली को देखिए। सो जैसे ही टाइम मिलता है 1-2 दिन में, 3 दिन में, तो इन्फॉर्म करिए, वरना मैं आपको कॉल करता हूँ, फिर हम टाइमिंग फिक्स करेंगे। राइट, या वर्कलोड से थका हुआ है। दूसरा क्या है? वर्कलोड से थका हुआ है तब भी आप उससे टाइम मत मांगिएगा। अब वर्कलोड में वो ऑलरेडी चल रहा है, ड्यूटी से आया, आप कह रहे सर आ गए? बोले हाँ जी साहब मैं आ रहा हूँ शाम को। बिल्कुल मत करिए, वो आपकी बात को कभी नहीं सुन पाएगा। या किसी और चीज में बिजी है, किसी और चीज में भी बिजी हो सकता है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, इनसे बचना है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएगा। ऐसे समय पर चाहे आप कुछ भी बोल दो, वो बोलेगा अभी नहीं बाद में बात करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ क्या कहना है जरूरी नहीं, कब कहना है ये असली आर्ट है। यानी ये आपकी असली आर्ट है दोस्तों। क्या कहना है ये जरूरी नहीं है, कब कहना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसी चीज का ध्यान रखना टाइम के अकॉर्डिंग। स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग क्या क्या करते हैं, पहले प्रोस्पेक्ट की एनर्जी को फील करते हैं, यानी एनर्जी देखते हैं इसमें वो एनर्जी है, ये मेरी बात को सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, तो एनर्जी को फील करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका वाइब, यानी उसका वाइब क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। फिर सही मोमेंट पकड़ते हैं जब प्रोस्पेक्ट सुनने के मूड में हो, राइट। स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग करनी है आपको, जैसे कि स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग जो करते हैं लोग उनकी तरह आपको बनना है, यानी स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो रिजल्ट बेहतर मिल जाएंगे। याद रखें, गलत टाइम पर बोया बीज उगता नहीं है। कितनी कमाल की बात, गलत टाइम पर बोया बीज उगता नहीं है। और प्रोस्पेक्टिंग में गलत टाइम मतलब अपॉर्चुनिटी मिस करना है। तो इस गलत टाइम का यूज ना करें, उसमें अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है आपकी, समय खराब हो जाता है, फिर आप सोचते हैं अब क्या करा जाए, राइट। यानी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके साथ तो आ सकता था, बट आपने गलत टाइमिंग को चूज करके उस प्रोस्पेक्ट को खो दिया, यानी वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी और के साथ ज्वाइन कर जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है, राइट। तो चलिए पार्ट 18 में हम जानते हैं प्रोस्पेक्ट बहाने बनाने लगे तो क्या करें। अगर प्रोस्पेक्ट आपका बहाने बना रहा है, बहाने बहुत लोग बना लेते हैं। पंकज, जी सर। मेरे ख्याल से अगर लोग रेडी हो तो हम इसे आगे करें, वरना नेक्स्ट हफ्ते करें यहाँ से आगे। बिल्कुल सर, वैसे लास्ट स्लाइड है ये, अच्छा लास्ट है तो करो, 19 और करिए। 20। चलिए, और बस आपके चलिए। 5 मिनट होंगे, सो उसके बाद सेशन को क्लोज कर देंगे, ऑलरेडी 10-10 हो गए हैं। चलिए, तो प्रोस्पेक्ट बहाने बनाते हैं तो क्या करें। आपने बात शुरू की, प्रोस्पेक्ट ने सुना और फिर बोला मैं अभी बिजी हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सोच के बताऊंगा। ये बहाने हो सकते हैं। तो अब क्या करें, इग्नोर करें, बहस करें? नहीं, आपको बहस नहीं करनी है। उस समय आपको बोलना है, स्मार्ट प्रोस्पेक्टर बहस नहीं करते, वो माइंडसेट समझते हैं। बहाना अक्सर नो नहीं होता, समझिए। बहाना अक्सर नो नहीं होता, यानी वो कह रहा मैं बिजी हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सोच के बताऊंगा, इसका मतलब नो नहीं है। सच ये है, हर बहाने के पीछे छुपा होता है कोई कंफ्यूजन, या बस थोड़ा सा डाउट होगा, या फिर कंफ्यूजन होगा कुछ ना कुछ, या फिर डर होगा। बस आपको ये दूर करना है उसका। अब काम आता है ये मैजिक लाइन आपको बोलनी है। उसका डर, कंफ्यूजन और डाउट ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। वो क्या है, कोई बात नहीं, मेरा मकसद आपको कुछ बेचना नहीं था सर, बस एक छोटा सा आइडिया शेयर करना था जो शायद आपके काम आ जाए। तो जो डर था उसको शायद कुछ परचेज करने का, वो सोच रहा होगा कुछ बेचने आया है, वो डर खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन उसके माइंड में चल रहा होगा, वो खत्म हो जाएगा। और डाउट होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। बोले सर शेयर करना चाहता हूँ, तो इंस्टेंटली उसका माइंड रिलैक्स होगा। वो सोचता है ये मुझे बेचने नहीं समझाने आया है, और वहीं से दोबारा कनेक्शन बनने लगते हैं। याद रखो, पुश मत करो, पैथ दिखाओ। ठीक है, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। लास्ट स्लाइड है। प्रोस्पेक्टिंग में एक बड़ी भूल होती है, हम अपनी भाषा बोलते हैं लेकिन प्रोस्पेक्टिंग की नहीं, राइट। उसकी नहीं सुनते, अपनी भाषा बोलते चले जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने गए अपना बताते चले जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट जो मतलब कहना चाह रहा है उसकी नहीं सुनते हैं। तो प्रोस्पेक्ट सोचता है ये मेरी दुनिया को समझ नहीं रहा, और वही डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। करना क्या है, लेकिन जब आप उसकी भाषा बोलते हो, जैसा वो बोलता है, जैसा वो सोचता है, उसकी एनर्जी में, उसी एटीट्यूड में, तो वो सोचता है ये मेरा जैसा इंसान है। एग्जाम्पल, अगर प्रोस्पेक्ट नौकरी करता है तो बात करो साइड इनकम की, राइट। इन नौकरी कर रहा है तो आप क्या बात करोगे, साइड इनकम की। सर कोई, मैं एक ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहा हूँ जो आपको आपकी नौकरी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है, राइट। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अगर वो बिजनेसमैन है तो बात करो टाइम ग्रोथ की और स्केल की, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसको टाइम की बड़ी दिक्कत है। तो आप उसको टाइम ग्रोथ की और स्किल की बात करो कि टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी आप अपना जो टाइमिंग है, जो आप काम कर रहे हो उसको बढ़ा सकते हो। तो बिजनेसमैन सोचेगा यार ये और बड़ा हो जाएगा। स्किल की बात करो, अगर वो फैमिली पर्सन है तो बात करो टाइम फ्रीडम और बच्चों के साथ वक्त बिताने की। आई बात क्लियर। यानी नौकरी वाला है तो साइड बिजनेस की बात करो, साइड इनकम की बात करो, बिजनेसमैन है टाइम ग्रोथ की बात करो, स्केल की बात करो, फैमिली पर्सन है तो टाइम फ्रीडम और बच्चों के साथ वक्त बिताने की बात करो। तभी वो समझेगा कि यार ये मेरे काम की चीज है। स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी वर्ड व्यू को डायरेक्ट मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, और
फिर उसी स्टाइल की बात करते हैं। तो सिंपल, यानी उसी के स्टाइल में बात करनी है। याद रखें, प्रोस्पेक्ट जब खुद को आपकी बातों में देखता है तब ट्रस्ट आपसे अपने आप बनने लगता है। जब वो आपकी बातों को देखता है अपने आप ट्रस्ट बिल्ड करने लग जाएगा आप पे, राइट। पार्ट 20 में जब प्रोस्पेक्ट ओवर स्मार्ट बनने लगे तो उसे कैसे हैंडल करें बिना ईगो हर्ट किए। दोस्तों ये चीज़ आज नहीं बताऊंगा, ये चीज़ हम करेंगे फिर अगले मंगलवार को, टाइम काफ़ी हो चुका है, राइट। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। अगले मंगलवार को फिर हम आगे बात करेंगे, और भी इसकी कुछ स्लाइड हैं। जी सर, बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया पंकज। और एक बार सारे लोग भाई, जो तुम है ना घर बैठे सीख रहे हो ना फ्री में, कोई मेहनत भी करता है वो भी करता है, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया जरूर बोल दो, है ना। बहुत जरूरी है, जो दिल से निकलनी चाहिए चीजें, कि यार वास्तव में ये चीजें फील्ड में आती हैं, समस्याएं भी आती हैं सामने, और हम इन चीजों के लिए अगर किसी को धन्यवाद बोल दें तो कितना अच्छा लगेगा, राइट। एक बार धन्यवाद भी करें, ताली भी बजा सकते हैं आप, राइट। बाकी आपको अच्छा लगेगा। आई थिंक हम सुबह जुम्मा क्लास में मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको कल ये चीजें अपने फील्ड में जाके अप्लाई करना। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, ओवर टू यू। ओके ओके पंकज। सर, सो मच, थैंक यू।